सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विथ विजय। जैसा कि मैंने इक्विपमेंट्स 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो एनेस्थीसिया में बेसिकली यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट थे वो मैंने ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। आज हमारा चौथा लेक्चर्स होगा और इस चौथे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसोफेजियल्स कॉम्बी ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो आपको इस पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप 1.25x के स्पीड पे ज़रूर देखें और देखने के बाद इस लेक्चर नंबर 4 पे आएँ, तो जाके ये लेक्चर्स ज़्यादा लिंक हो पाएगी और कनेक्ट हो पाएगी। और उसके बाद आप खुद ये देख लेना कि आपने जितना भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा वो कितना इफेक्टिव है और कितना बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट इज टॉपिक इज द एसोफेजियल्स कॉम्बी ट्यूब। सो ये है हमारा इसोफेजियल कॉम्बी ट्यूब के बारे में। कफ्ड फेरेंजियल सीलर ट्यूब कंटेन्स 2 कफ। आप देख सकते हो एक कफ यहाँ पे है और एक कफ यहाँ पे है, और ये दोनों कफ के बीच कम से कम 4 से 5 ओपनिंग होते हैं। ठीक है, सो देयर आर टोटल 4 to 5 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन द इसोफेजियल कॉम्बी ट्यूब। ओके, कफ्ड फेरेंजियल सीलर है, कंटेन्स 2 कफ। आप देख सकते हो एक कफ यहाँ पे है, एक कफ यहाँ पे है। इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसको हम लोग पेशेंट पे यूज़ कैसे करेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्यूब यहाँ है कफ और एक यहाँ पे कफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर भी है। ठीक है, द इसोफेजियल कॉम्बी ट्यूब is a dual lumen airway management device. Listen, airway management device ये है अभी भी, used in emergency situations and difficult airway cases. It is designed to be inserted blindly without the need for visualization of the vocal cord. हम इस इंस्ट्रूमेंट को, इसोफेजियल्स कॉम्बी ट्यूब को जब यूज़ करते हैं तो हम ब्लाइंडली आराम से यूज़ कर सकते हैं पेशेंट में, विदाउट एनी नीड्स कि मुझे इसे देखना पड़ेगा क्या ये सही जगह फिट हुआ है या नहीं, क्या ये सही जगह प्लेस हुआ है या नहीं हुआ, क्या ये सही जगह इंसर्टेड हुआ है या नहीं हुआ। सो हमें इसकी घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी कैन प्लेस इट एज अ ब्लाइंडली, मेकिंग इट यूजफुल इन प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी सेटिंग्स। द कॉम्बी ट्यूब्स कैन function as both an esophageal obturator airway and a tracheal airway, allowing ventilation whether it is placed in the esophagus or the trachea. क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, मतलब ये कह रहा है ये कॉम्बी ट्यूब के बारे में हमारा कि जब इस कॉम्बी ट्यूब को हम प्लेस करते हैं, ठीक है, चाहे हम ब्लाइंडली जब प्लेस करेंगे तो ब्लाइंडली प्लेस करते वक्त क्या होगा, या तो वो ट्रैकिया में प्लेस्ड होगा या तो वो इसोफेगस में प्लेस्ड होगा। ठीक है, लेकिन मामला यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे जो मल्टीपल ओपनिंग है, देख रहे हो आप 3 से 4 जो ओपनिंग है, जब हम इससे ऑक्सीजन गैस, ये तो हमारा जो है मेन कनेक्टर है, ये हमारा क्या है, मेन गैस कनेक्टर सप्लायर। ठीक है, और ये हमारा जो है वो पोर्ट कनेक्टर है, जिससे क्या होगा हमारा ये दोनों कफ, ये हमारा कफ 1 हो गया और ये हमारा कफ 2 हो गया, ये दोनों फूल जाएगा। आप देख सकते हो इसमें 2 ट्यूब है, एक हमारा एस्पिरेशन निकालने के लिए होगा और एक हमारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो है कनेक्ट इधर से और होगा। एक मिनट रुक जाओ, ये फिगर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये इससे एस्पिरेशन होगा, हमारा एस्पिरेशन रिमूव आउट होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, गैस्ट्रिक कंटेंट रिमूवल आउट, जिससे चांसेस ऑफ एस्पिरेशन क्या होगा,
नहीं होगा, कम जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा था क्या लिखा है कि द कॉम्बी ट्यूब कैन फंक्शन एज बोथ एन इसोफेजियल ऑब्ट्यूरेटर, ये इसोफेजियल ऑब्ट्यूरेटर की तरह भी काम कर सकता है, इसोफेजियल ऑब्ट्यूरेटर एयरवे की तरह, और ट्रैकियल एयरवे अलाउइंग वेंटिलेशन वेदर इट इज प्लेस्ड इन द इसोफेगस और ट्रैकिया। या हमारा ये जो हमारा ट्यूब है या तो इसोफेगस में प्लेस है या फिर ट्रैकिया में प्लेस है। आप ब्लाइंडली जब इंसर्ट करोगे दोनों में से कहीं भी अगर प्लेस होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कॉम्बी ट्यूब की खासियत ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइब्रिक ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप। नाम से पता चल रहा है कि इसके पास ब्रोंकोस्कोप मतलब कि कैमरा लगा हुआ होता है। ये देख सकते हो आप, जब ये हम इंसर्ट कर रहे हैं तो देखते हैं इंसर्शन करने के बाद, जैसे सपोज कर लो मैंने कोई एक ट्यूब अंदर डाला, मैंने कोई भी ट्यूब डाला जैसे कि ईटी ट्यूब डाला लेट एग्जाम्पल, या दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कि LMA डाला, लैरेंजियल मास्क एयरवे डाला, तो जैसे मैं डालता हूँ तो चेक करना होता है मुझे कि क्या ये प्रॉपर जगह प्लेस हुआ या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर कैमरा की विजुअलाइजेशन की यूज़ करते हैं ताकि वो सही जगह प्लेस हुआ या नहीं हुआ। तो फिर हम उसका क्या यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप को यूज़ करते हैं। ये जो हमारा केबल तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये देख लो आप माउथ के अंदर डाला है, इंसर्ट किया है, और बाहर में जो कैमरा लगा रहेगा उससे हम कैमरा क्या मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं स्कोप करके कि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स को कि क्या वो फिटेड आउट सही से हुआ या नहीं हुआ। अब इसी ब्रोंकोस्कोप को और भी एडवांस तरीके से कर देगा, देखिए क्या। नेक्स्ट है हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब एसेसरी गैजेट्स। क्या है, पहला स्टाइलेट। स्टाइलेट कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए फिगर। स्टाइलेट का काम क्या होता है समझिएगा। हाँ, मैंने जो भी LMA यूज़ किया है, मैंने जो एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ किया है, क्या वो प्रॉपर तरीके से पुट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लंबा सा हमारे पास स्ट्रक्चर से दैट इज़ कॉल्ड ए स्टाइलेट। स्टाइलेट को क्या करते हैं हम, इसको साइड से पकड़ते हैं, होल्ड डाउन करते हैं, और ये वाला पोर्शन को एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर पुट करते हैं। अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर में मान लो कॉइल हो गया होगा, मुड़ गया होगा, बेंड कर गया होगा, या प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेशन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या लैरिंग्स में गया तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से लैरिंग्स में जाके थोड़ा मुड़ गया, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स हम इसको इंसर्ट करेंगे किसके अंदर से, किसके अंदर से, ईटी ट्यूब के अंदर से यूज करेंगे। और जब इसको कनेक्ट करेंगे ईटी ट्यूब्स के अंदर में उसको डालते जाएंगे तो वो ईटी ट्यूब्स को नीचे जैसे जैसे जाते जाएगा वो स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल सीधा करते चला जाएगा। तो ये स्टाइलेट का काम ये होता है कि जो मुड़ी हुई ईटी ट्यूब है या फिर जो डिसऑर्गेनाइज्ड ईटी ट्यूब है या फिर प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं है ईटी ट्यूब हमारा, उसको ये सही करने में मदद करता है। एक तरीके से सपोर्टिव चीज़ है ये, ठीक है। A stylet is a rigid semi-solid wire rod used in a various medical procedure to provide support or shape to flexible instruments such as catheters, endotracheal tubes, facilitating their insertion। वो सपोज करो जब मैंने एटी ट्यूब को अंदर डाला, मैंने कैथेटर को अंदर डाला, वो अंदर ना जाके मुड़ गया, वो वोकल कोड से होते हुए अंदर ठीक से ना जाके मुड़ गया, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम स्टाइलेट का यूज़ करेंगे और प्रॉपर जगह पे प्लेस करने में इसका यूज़ करेंगे। की फीचर्स क्या है इसका, स्टाइलेट्स का, पहला है एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, इंसर्शन इनटू एन एंडोट्रैकियल ट्यूब टू गाइड इट थ्रू द पेशेंट्स एयरवे मोर इजिली, आसानी से वो प्रॉपर तरीके से अंदर जा पाएगा। दूसरा, कैथेटर प्लेसमेंट में ये भी काम आएगा। तीसरा, शेप एंड सपोर्ट मेंटेन करने में भी काम आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज करो मैंने एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर डाला और उसकी सपोर्ट, उसकी वो फिक्सेशन ठीक से नहीं हुई, वो अंदर ठीक से नहीं जा पाया, उसकी शेप मेंटेन ठीक से नहीं हो पाई, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्टाइलेट हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से उसके बॉडी के अंदर में लैरिंक्स के अंदर पुट करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेशन हो पाए और प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा गम इलास्टिक इश्मांस बुगी बोलते हैं जिसको हम लोग, कुछ नहीं वो वही है हमारा, लेकिन इस तरीके का यूज होगा जो कि गम होगा, उसमें चिपचिपा प्रोडक्ट होगा ताकि वो स्टाइलेट जब हम यूज करें तो डिस्प्लेस ना हो चीजें। समझिए क्या लिखा हुआ है,
A gum elastic bouquet, also known as Ishman bouquet, is a flexible, thin, cylindrical device used primarily in airway management to facilitate difficulty intubations. It is especially useful when directly visualization of the vocal cord is a challenging. की फीचर्स इसका क्या है, मतलब ये स्टाइलेट ही है एक तरीके का। स्टाइलेट क्या कर रहा था, जो डिसऑर्गेनाइज तरीके से ईटी ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर गया है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर दे रहा है, बस वही एडवांस तरीका है स्टाइलेट का ये, और कुछ नहीं। तो आप इस नोट्स को एक बार जब पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड होता हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैगिल्स फोर्सेप। मैगिल्स फोर्सेप कुछ इस कदर से दिखता है, ये देखिए, ये आपका है मैगिल्स फोर्सेप। इसका काम क्या होता है मैं बताता हूं अभी। क्या बोल रहा है, मैगिल्स फोर्सेप आर अ टाइप ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट commonly used in airway management and ENT, ear, nose and throat procedures. They are named after the British anesthesia Sir Ivan Melville ने जब ये डिस्कवर किया था इसलिए उस पर नाम पड़ गया मैगिल्स फोर्सेप्स। समझिए क्या होता है इसका की फीचर्स। एयरवे मैनेजमेंट करने में ये काम आता है, असिस्टिंग इन द प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और इंडोट्रैकियल ट्यूब बाय गाइडिंग देम इनटू द करेक्ट पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अ मैगिल्स फोर्सेप, हम इससे क्या करते हैं, ट्यूब को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अंदर की ओर इंसर्ट करते चलते हैं विद द हेल्प ऑफ मैगिल्स फोर्सेप। मैगिल फोर्सेप को हम लोग क्या करेंगे, ये ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब को हम पकड़ेंगे मैगिल फोर्सेप से और प्रॉपर तरीके से इंसर्शन करेंगे ताकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो पाए। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बॉडी रिमूवल, एक्सट्रैक्टिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एयरवे और द इसोफेगस। सपोज करो इसोफेगस में कुछ चला गया ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब डॉक्टर्स ये कर रहे होंगे, ईटी ट्यूब सेट कर रहे होंगे, एलएमएस सेट कर रहे होंगे, उस दौरान कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी अंदर चले गए, तो उस वक्त क्या होगा कि हम विद द हेल्प ऑफ मैगिल्स फोर्सेप हम वो फॉरेन बॉडीज़ को पकड़ के बाहर की ओर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉन्सिलेक्टोमेटिस एंड ईएनटी प्रोसीजर्स। मतलब क्या है, होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग टिश्यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। जब सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे होंगे खास करके टॉन्सिल्स वाले, तो उस वक्त क्या करते हैं हम उसको होल्ड करके रखने में, ताकि दूसरे साइड से उसको काट के रिमूव करें, तो एक तरीके से होल्ड करके स्ट्रेच करने वाला भी हमारे पास कोई फोर्सेप होना चाहिए। ठीक है, तो मैगिल्स फोर्सेप का वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैगिल फोर्सेप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कर्व्ड एंगल्स डिज़ाइन, तो आप उसके डिज़ाइंस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है हमारा लाइट ऑप्टिक स्टाइलेट। मतलब ये स्टाइलेट जो है डाल रहे हैं और उसमें हम इधर से विजुअलाइज करके देखेंगे क्या वो सही जगह पे प्लेस्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और उसमें लाइट लगा हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइट जब लगा तो हमें प्रॉपर तरीके से अंदर का विजुअलाइजेशन भी हो पाएगा कि ट्रैकिया में कहाँ पे है या इसोफेगस में जा रहा है। तो स्टाइलेट वही है जो डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था उसको ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन इसमें अब लाइट है, मॉडिफिकेशन और बढ़ गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये उसी का फिगर है, इस तरीके से यूज़ किया हुआ। ये आई पीसेज है, यहाँ पे आँख से हम लोग देखेंगे ये स्टाइलेट है, ये हमारे ईटी ट्यूब है, और देखते हैं ये सही जगह पे पोजीशनिंग हुआ है या नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या आपको देखना है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारा नेक्स्ट क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी सेट। क्या होते हैं, टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ एयरवे इन डिफ़िकल्ट एयरवे सिचुएशन। माना किसी पेशेंट का सीवियर एक्सीडेंट हो गया है और मुझे उसको जल्द से जल्द एयरवे का मैनेजमेंट करना है। मैं ईटी ट्यूब लगाऊंगा, मैं एलएमए लगाऊंगा, या मैं कोई भी डिवाइसेस जब लगाऊंगा तो हमारे पास मान लो सफिशिएंट टाइम नहीं है, हमको एज सून एज पॉसिबल उस पेशेंट को एयरवे सपोर्ट देना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको
जो लैरिंग्स के पास जो क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज होते हैं, क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज के पास एक होल कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिकोथायरोटॉमी सेट। मतलब कि क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज के पास ओपनिंग सेटअप कर देते हैं और हम क्या करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन या डायरेक्ट एयरवे मैनेजमेंट वहाँ से डायरेक्ट करते हैं। इतनी सारी प्रोसीजर करने के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा तो हम ये प्रोसीजर करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा लैरिंग्स है, ये आप देख सकते हैं क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज, ये क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज है, ठीक है। तो इस क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकोथायरोटॉमी वहीं पे कट करके सेट कर रहे हैं ताकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन वहां से मिल सके। देख रहे हैं यहां पे मैंने सारा प्रोसीजर लिख दिया है, ठीक है। क्रिकोथायरोटॉमी ऑल्सो नोन एज क्रिकोथायरोटॉमी और इमरजेंसी क्रिकोथायरोटॉमी इज अ मेडिकल प्रोसीजर प्रिफर्ड टू एस्टैब्लिश एन एयरवे इन सिचुएशन वेयर इंटूबेशन और ट्रैकियोस्टोमी इज नॉट पॉसिबल। जहाँ पे इंटूबेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रिकोथायरोटॉमी करेंगे, यहाँ पे उसको होल कर देंगे, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दिस प्रोसीजर इज टिपिकली एन इमरजेंसी इंटरवेंशन यूज्ड व्हेन अदर मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग द एयरवे हैव फेल्ड। जब सब फेल्ड हो चुका तो हम ये प्रोसीजर करेंगे। इंडिकेशंस क्या बता रहा समझेंगे। सीवियर फेशियल ट्रॉमा, उस केस में जब चोट लगा है फेस में, काफ़ी ज़्यादा सीवियर लगा है, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं। या फिर जब हमारा एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उस वक्त हम एटी ट्यूब वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब उस वक्त हम लोग क्रिकोथायरोटॉमी करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फेल्ड इंटूबेशन अटेम्प्ट्स, अगर फेल हो रहे हैं तो प्रोसीजर क्या होगा वो देख लेना। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अ पेशेंट नेक इज एक्सटेंडेड इफ पॉसिबल एंड द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द थायरॉयड कार्टिलेज, एडम्स एप्पल एंड द क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज। इंसिजन करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो क्या करूँगा, फिगर दिखा रहा हूँ मैं, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा थायराइड ग्लैंड्स हो गया, ये क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड्स हो गया। और थायराइड ग्लैंड को जो बीच में जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थमस। तो ये देख सकते हो आप, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला, ये हमारा क्या है, क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज, क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज। और इसमें देख सकते हो ये मेम्ब्रेन है, ये वाला क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज का मेम्ब्रेन है ये। तो हम क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन में कट कर देते हैं एक ओपनिंग, इस मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और यहाँ से जैसे ही कट करते हैं तो उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन गैस उसको सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, ये सारा पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया मैंने। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो एनेस्थीसिया में लगभग जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपको मैं जो लेक्चर्स दूंगा वो कंटेंट बिल्कुल डिटेल्ड होगा, वो बिल्कुल एनालिसिस किया होगा। जैसा मैंने वादा किया था आपको, मैंने वैसा लेक्चर सपोर्ट किया है, दिया है। आप लोग का बस काम बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेड विथ विजय, ये नाम आपके साथ एक हमेशा बन के अब रहेगा यहाँ से, ताकि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होगा उसमें मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ पाए वहाँ मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं यहाँ पे इस लेक्चर्स को कंक्लूड करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी चालू होगी उसमें याद रखेंगे, उसमें गायनी के इंस्ट्रूमेंट को मैं डील करूँगा। जो गायनेकोलॉजी यानी कि मिडवाइफरी में, एक प्रेग्नेंट लेडी में, गायनेकोलॉजिस्ट में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी हम MSN की आएगी उसमें हम लोग गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को डील करेंगे डिटेल से। तो एनेस्थीसिया वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे मैंने सारा डील कर दिया है। अगर किसी को फर्दर कोई डाउट लगता है तो गो ऑन टू द कमेंट सेक्शन, आप डिटेल वहाँ बताएं। कोई समस्या है तो आप वहाँ पे रखें, मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।